दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए जो विभिन्न मत है, विवाद है, उसको देखेंगे। दोस्तों यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम जीसी से इसका एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 180 पीडीएफ में जीएस 1 2 से कंप्लीट तैयारी फाइनल होगा। इसको पढ़ लेंगे तो अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए भारतीय संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले ही लड़ा गया था, नेतृत्व में ही लड़ा गया था। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके क्या कारण थे, हम इस सब को देखेंगे। तो इससे जुड़े हुए तमाम एस्पेक्ट देखेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक विचारों की प्रसार उत्पत्ति हुआ था। जैसा कि जानते हो कि बौद्धिक जागरण, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, प्रेस का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में बौद्धिक जागरण हुआ था। इस बौद्धिक जागरण से जो है सहज परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इस संस्थान ने भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए भारतीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आखिर उसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, इसकी स्थापना के क्या कारण थे, वो देखेंगे। इसके कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से उत्पन्न असंतोष। जैसा कि जानते होंगे कि भारत में जब से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तभी से जो है भारत के लोगों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है मतभेद जो है उभरने लगा था। क्योंकि ब्रिटिश शासन अपनी जो है औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीति से भारतीयों में असंतोष पैदा किया था। चाहे वो भूमि सुधार हो या बी औद्योगिकरण की नीति हो या समाज सुधार के जो प्रयास किए गए थे या ब्रिटिश शासन की स्थापना, इन सभी से भारत के विभिन्न सामाजिक समूह जो है उससे नाराज हो गया था। उसमें जो है किसान जनजातीय समुदाय जो है समय समय पर वे जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है बगावत करके अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे समय समय पे। और इस असंतोष की व्यापक अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह में देखा गया था। 1857 के विद्रोह में ही लगभग पूरे भारत पर इस विद्रोह की जो है यह विद्रोह फैल चुका था। और इस विद्रोह में भारतीयों की जो असंतोष था उसकी व्यापक जो है अभिव्यक्ति जो है हुई थी। क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण ही था भारतीयों में व्यापक असंतोष था। उस असंतोष को जो है क्या किया, वो विद्रोह करके जो है निकाला था। कहीं भी अगर असंतोष होता है तो आप झगड़ा करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। तो यह स्थिति है। तो सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों में एक असंतोष पैदा किया था और इस असंतोष की निकासी जो है जरूरी थी, समझ रहे हैं। तो इसके लिए भी एक संस्था का गठन जो है कि आवश्यकता जो है महसूस की गई थी। दूसरा है 1857 की विद्रोह की असफलता। 1857 की विद्रोह की असफलता से दो चीजें जो है साबित किया था। पहला चीज साबित किया था कि ब्रिटिश शासन को देश से उखाड़ फेंकने के लिए जो पारंपरिक विधि है, विद्रोह करके नहीं जो है उखाड़ा जा सकता है। ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है, समझ रहे हैं। स्थानीय अलग अलग क्षेत्रों में जो है आंदोलन, जन आंदोलन या विद्रोह करके नहीं जो है उखाड़ा जा सकता है, मुक्ति उसको जो है देश से निकाला जा सकता है। दूसरा है कि इस विद्रोह में एक चीज देखा गया कि जो पुराने सामंतवादी जो है ढांचा था भारतीय समाज का, वो इस विद्रोह में जो है ब्रिटिश शासन का साथ दिया था। जो छोटे छोटे राजा थे, जमींदार थे, चाहे पंजाब हो या सिंधिया थे
ये सब जो है ब्रिटिश सरकार को, राजा दरभंगा है, ये सब ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया था। तो भारतीय इस बात से बिल्कुल जो है परिचित हो गए थे कि एक तो पुराना जो 1857 के विद्रोह में जो रणनीति अपनाई गई थी, पारंपरिक रणनीति, उससे ब्रिटिश सरकार को देश से नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा था कि जो पुराने जो सामंतवादी ढांचा था, सामंतवादी वर्ग था भारत में, उसके सहारे जो है इस देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता है। तो एक तीसरा रास्ता था भारतीय शिक्षित वर्ग, जो ब्रिटिश सरकार की जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीति से जो है एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे भारत में। तो जनसाधारण जो है इसकी ओर जो है देखने लगे थे, समझ रहे हैं, जो शिक्षित वर्ग थे, और इनका जो कार्य प्रस्ती थी जो कुछ अलग था, यही उदारवादी कहते हैं। उसके बाद नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह मध्यम वर्ग क्या हुआ कि जैसा कि ब्रिटिश सरकार की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति थी, इससे जो है भारत में एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ था। यह शिक्षित वर्ग जो है मुख्यतः शहरों में जो है केंद्रित है, और ये जो है ब्रिटिश नीतियों से जो है प्रभावित है शुरुआत थे, और ये जो है देशभक्ति की भावना जो है और अतीत के गौरव से जो है प्रेरित थे। और ये जो नए शिक्षित वर्ग थे भारत में जो है राजनीतिक जो है स्वतंत्रता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है आंदोलन की जो है तैयारी कर रहे थे, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। और इसके लिए इन वर्गों को जो है एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता थी। अखिल भारतीय संगठन, क्योंकि इनकी विधि अलग थी, समझ रहे हैं। इस संविधान शुरुआत में संवैधानिक तरीकों में विश्वास करने वाले थे, तो वे जो है देश में जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए वे जो है आंदोलन करने की जो है तैयारी अपने अपने क्षेत्रों में जो है कर रहे थे, समझ रहे हैं। ब्रिटिश शासन से सुविधा प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश प्रशासन में सुधार के लिए, और इसी तरीके से एक जो है अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता जो है ये नए शिक्षित वर्ग जो है महसूस कर रहे थे। उसके बाद जो है क्या हुआ, 1830-1835 तक जो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, आधुनिक विचारों को जो उत्पत्ति और प्रसार हुआ था बौद्धिक जागरण से, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से या प्रेस के विकास से, इससे क्या हुआ कि देश के अलग अलग भागों में यही शिक्षित वर्ग जो है राजनीतिक संगठन की स्थापना करने लगे। इसी में देखेंगे मद्रास महाजन सभा है, पुणे सार्वजनिक सभा है, महादेव गोविंद रानडे द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। तो इसी तरीके से मद्रास नेटिव सभा है। तो बहुत सारे जो है क्षेत्रीय संगठन की स्थापना जो है हो रहा था। तो अलग अलग भागों में देश के, मद्रास हो, बंगाल हो, बिहार हो, सारी जगह जो है अलग अलग संस्था, राजनीतिक संगठन की स्थापना होने लगी थी। तो एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता जो है महसूस जो है यहीं से, क्योंकि देश के अलग अलग भागों में संस्था बन गया है, राजनीतिक संस्था। तो अब एक ऐसा संस्था जो सारे संस्था को जोड़ सके, तो उसके लिए एक संस्था की स्थापना जो है की आवश्यकता जो है महसूस की जा रही थी। इसी बीच जो है लाललिटन जो है भारत आया, और इस समय लाललिटन की जो नीति थी इससे भारतीयों में व्यापक असंतोष पैदा करने का काम किया। लाललिटन की कुछ प्रतिक्रियावादी नीति थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद जो है सिविल सेवा में बैठने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। उस समय सिविल सेवा की परीक्षा जो है इंग्लैंड, लंदन में होती थी। एज कम करने से भारतीयों के लिए कष्टदायक था। इसके अलावा जो है आर्म्स एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों को शस्त्र रखने पर जो है रोक लगा दिया गया। हालांकि उसमें यूरोपियनों और जमींदारों को रियायत दिया गया था। उसके बाद जो है भारी भरकम जो है भारतीय राजस्व से दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1870 में,
उसके बाद भारतीय राजस्व जो है अफगानिस्तान का खर्चीला अभियान जो है भेज दिया था। तो इस नीति से, लालटेन की नीति से जो भारत के शिक्षित वर्ग थे काफी उग्र हो गए थे, काफी नाराज हो गए थे। और इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो सिविल सेवा में जो है आयु जो कम किया गया था, 21 से घटा के 19 किया गया था, इसको जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन जो है का रूप देने का प्रयास किया था। व्यापक आंदोलन जो है श्री बनर्जी द्वारा सिविल सेवा में आयु को कम करने के लेकर, विरोध को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन जो है शुरू कर दिया था, आरंभ कर दिया था। उसके बाद लिटन के बाद रिपन भारत आया। रिपन एक उदार व्यक्ति थे। वे भारत में जो है आते ही जो है स्थानीय स्वशासन की संस्था का विकास किया, साथ ही साथ शिक्षा के विकास को बढ़ावा दिया और इल्बर्ट बिल जो है एक लाया था। इस इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है, इस इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा सुनाए जाने का, यूरोपीय लोगों के जो है मुकदमा सुनाए जाने का जो है अधिकार दिया जाना था इस बिल के माध्यम से। पहले क्या था कि यूरोपीय लोगों पर मुकदमा यूरोपीय न्यायाधीश ही सुना सकता, सजा सुना सकता है, लेकिन रिपन इल्बर्ट बिल के द्वारा किया तो इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों पर, यूरोपीय मामलों की सुनवाई कर सकता था, यूरोपीय लोगों को सजा दे सकता था, यूरोपीय मुकदमों की सुनवाई कर सकता था। पहले ऐसा नहीं था। इस बिल को लेकर, इल्बर्ट बिल को लेकर भारत में रह रहे अंग्रेजों द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। इस जोरदार विरोध के लेकर जो भारत के शिक्षित वर्ग थे उनका आंख खुला और उनमें एक असंतोष पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन जो है इल्बर्ट बिल के विरोध में एक विशाल जनसभा आयोजित किया था। विशाल जो है 1883 में विशाल सभा जो है आयोजित किया था। 10,000 से अधिक लोग जो है शामिल हुए थे और इसी में जो है एक राष्ट्रीय कोष जो है बनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया था एक सभा में इंडियन एसोसिएशन द्वारा। और इस राष्ट्रीय कोष में 20,000 से अधिक रुपया जमा किया गया था। इस राष्ट्रीय कोष में इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है बार बार ये इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि एक जो राजनीतिक कदम है, देश भर में संयुक्त राजनीतिक कदम उठाए जाने की जरूरत है, संयुक्त राजनीतिक कदम। उसके बाद फिर एक सभा जो है आयोजित किया था, एक राष्ट्रीय सभा इंडियन एसोसिएशन द्वारा। इसमें देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो है, जो क्षेत्रीय संस्था था उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, इसकी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। और इस प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, इस बात पर तय किया गया था कि इस संस्था जो है प्रतिनिधि शामिल हुए और सब लोग जो है संयुक्त प्रयास का आह्वान किया और सब लोग एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का जो है वो मांग जो है जोरदार तरीके से रखा था, जोरदार तरीके से रखा था। और इसी बीच इल्बर्ट बिल जो है और लिटन की नीति से असंतोष तो फैला ही था। ये दोनों मिलकर एक राष्ट्रीय संस्था का जो है, जो पहले धीरे धीरे चल रहा था, उसको और अवश्य भावी बना दिया था कि जल्द से जल्द इसकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे भारतीय नाराज हो गए थे इल्बर्ट बिल से, लिटन की नीति से। और इंडियन एसोसिएशन पूरे देश भर इस मुद्दों को उछाल रहा था। तो और भी जो है शिक्षित भारतीयों को लगने लगा कि नहीं, एक अखिल भारतीय संस्था हो, इसके माध्यम से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया जा सके। समझ रहे हैं? तो इन सब कारणों से एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता जो है महसूस होने लगी। अब राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कैसे हुई वह देख लीजिए। जैसा कि जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में ए ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। ए ह्यूम जो है भारतीय जनपद सेवा के अधिकारी थे। वे पुणे में जो है भारतीय जनपद सेवा के अधिकारी थे। 1882 में ही रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद वे शिमला में बस गए थे, इसलिए उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए ह्यूम बहुत मानवीय औदार व्यक्ति थे। उनकी भारत की जो अमानवीयता, शोषण और दुर्दशा पे वे काफी जो है दुखी रहते थे। लेकिन इस समय जो है ब्रिटिश भारत में, इस समय जो है ये जब रिटायर किए उस समय भारत में काफी अशांति था। देश के अलग अलग जगहों पे दक्कन दंगा जो है हुआ था 1875 में, जैसा कि जानते होंगे दक्कन दंगा।
उसके बाद लीटन की नीति, रिपन की नीति से भारतीय काफी आक्रोशित हो उठे थे। तो लीटन जो है, रिपन अच्छी, ये ह्यूम जो है इस असंतोष को अच्छी तरीके से समझते थे और इस असंतोष को जो है कम करने के लिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस स्थापना के क्रम में पहले वे 1884 में जो है कलकत्ता में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे। इस संस्था के माध्यम से वे क्या किए थे कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, नए शिक्षित वर्ग थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनको इस संस्था के माध्यम से एक्टिव किए, जोड़ने का प्रयास किया। जोड़ने के बाद जो है लंदन गए और लंदन से फिर आए, शिमला में जो है डफरिन से मिले और डफरिन से मिलने के बाद जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए जो है सम्मेलन के लिए पूना में 5 दिसंबर को जो है समय तय किया गया था। पूना में 5 दिसंबर को समय तय किया गया था, लेकिन संजोग बस पुणे में जो है प्लेग की बीमारी फैल गई, इसके लिए वे सम्मेलन नहीं हो सका। लेकिन बदले हुए तार के द्वारा बदले हुए स्थान की जानकारी जो है सभी प्रतिनिधियों को दे दिया गया था और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है सभा सत्र का आयोजन किया गया था। इसमें 72 व्यक्ति को मान्यता मिला था, 72 व्यक्ति को। वे महेशचंद्र बनर्जी के अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, और यहीं पे जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया गया था। तो ए ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर मतभेद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। इतिहासकारों का मानना है, सभी इतिहासकार इस बात सहमत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम द्वारा किया गया है, लेकिन मतभेद विवाद इस बात पर है कि ए ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए कौन प्रेरित किया था, या स्वयं ह्यूम जो है, जो तत्कालीन समय में भारत में जो असंतोष था, उस असंतोष को कम करने के लिए, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए स्वयं ह्यूम के दिमाग की उपज था। इसी को बात को लेकर दो तरह के विचार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सेफ्टी बल्ब के रूप में किया गया है। दूसरा है कि भारतीय हितों के लिए राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया है। तो सेफ्टी बल्ब के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की विचार जो है, इस विचार को मानने वाले कई जो है सिद्धांत हैं, कई विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि डफरिन जो है ह्यूम को आदेशित किया था कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था बनाए जिससे भारतीय जो तत्कालीन समय में जो असंतोष था, भारतीय जो है इस संस्था के माध्यम से अपनी बात जो है ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचाकर वे शांत हो जाएंगे। दूसरा तर्क जो है दिया गया है कि भारतीय हितों की राष्ट्रीय संस्था के लिए, लेकिन सेफ्टी बल्ब के रूप में जो है देखिए, पहले जैसा कि जानते होंगे कि तत्कालीन जिस 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे ठीक पहले देश में कई घटना घटित हुई थी, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद। इससे भारतीय शिक्षित वर्ग जो है बहुत नाराज हो गए थे, देश के जन सामान्य भी काफी नाराज था। लीटन की नीति से भी लोग जो है आंदोलित थे। 1857 के विद्रोह का मामला भी ताजा ही था। उसके बाद दक्कन में दंगा हो रहे थे, 1875 में दक्कन में दंगा हुआ था। फिर अकाल देश के अलग अलग भागों में था। तो गरीबी, भूखमरी, बुद्धिजीवी वर्गों की जो है व्यापक नाराजगी थी। और ह्यूम को लग रहा था कि भारत जो है, आवश्यकता महसूस किया ह्यूम जो है कि इस समय भारत में जो है एक व्यापक जो है असंतोष की क्रांति फैल रही है, असंतोष की क्रांति है। अगर इसको शांत नहीं कराया जाए
तो ये कभी भी विस्फोट हो सकता है और 1857 के विद्रोह से भी बड़ा हो सकता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य को जो है नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ह्यूम जो है डफरिन के सहयोग से एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया, एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, ताकि भारतीय जो है इस संस्था के माध्यम से अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाकर वे संतुष्ट हो जाएंगे। और ह्यूम के जो इस मत का जो समर्थन जो है लाला लाजपत राय अपने लेख यंग इंडिया में भी इसकी पुष्टि किया है। लाला लाजपत राय का भी कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज था। उनका मानना था कि लाला लाजपत राय का मानना था कि उस समय भारत में जो है असंतोष व्याप्त था। उस असंतोष से ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा सुरक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना किया गया था। लाला लाजपत राय भी जो है ये तर्क जो है दिए हैं। उसके बाद एक दूसरा तर्क है नंदलाल चटर्जी द्वारा। नंदलाल चटर्जी 1950 में अपने लेख मॉडर्न रिव्यू में लिखा था कि 1884 में रूस जो है अफगानिस्तान के मर्व 1885 में पंजदेह पर आक्रमण किया था। ब्रिटिश सरकार इस समय भयभीत हो गया था। ब्रिटिश सरकार भयभीत इसलिए हो गया था कि उन्हें लगने लगा था कि रूस अगर भारत की ओर बढ़ेगा तो भारतीय जो है रूस के साथ मिलकर भारत ब्रिटिश सरकार की विद्रोह करने लगेगा, जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा, उसके साम्राज्य नष्ट होने की खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए डफरिन जो है ह्यूम को आदेश दिया कि कोई ऐसी संस्था बनाए जिससे भारतीय अपने असंतोष को जो है इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाकर संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस संस्था को ब्रिटिश साम्राज्य के सेफ्टी बल के रूप में किया गया है, या भ्रास निकालने वाली संस्था। भारतीय जो है इस संस्था के माध्यम से भ्रास निकालकर वे संतुष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इस मत की पुष्टि लाला लाजपत राय द्वारा भी किया गया है, नंदलाल चटर्जी द्वारा भी किया गया है। ह्यूम के जो जीवनीकार है विलियम बेडरबर्न, वे भी जो है इस सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत को जो है समर्थन करते हैं, क्योंकि विलियम बेडरबर्न भी लिखते हैं कि ह्यूम जो है भारतीय असंतोष को शांत करने के लिए एक राजनीतिक संगठन की स्थापना का जो है एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, और उनका मानना था कि इस संस्था से अच्छा कोई चीज नहीं हो सकती है। इसलिए इस संस्था की स्थापना किया गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए, ताकि इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक आवाज पहुंचाकर भारतीय शिक्षित पर संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरा मत है कि ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था एक भारतीय हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि ह्यूम एक मानवीय व्यक्ति था। वे भारत में ब्रिटिश सरकार के शोषण से वे बहुत दुखी रहते थे, और वे अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग जो है भारतीयों के कल्याण के लिए जो है खर्च किया था, समय दिया। तो जनपद सेवा के अधिकारी थे, तो निश्चित रूप से IAS अगर बन जाते हैं तो आप भारतीयों के कल्याण के लिए आप बहुत काम करने का अवसर मिलेगा, या BDO CO भी बन जाएंगे, SDM भी, तो लोगों के उत्थान के लिए आपको काम करने का अवसर प्राप्त होगा। ह्यूम काफी उदारवादी व्यक्ति थे, और वे हमेशा ब्रिटिश सरकार के शोषण से भारतीय लोगों के शोषण का जो है वो से दुखी रहते थे, और वे स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि चाहे कोई भी शासन हो, चाहे देशी हो विदेशी, बिना जो है दबाव के शासन जो है जनता के लिए काम नहीं करती है। इसलिए वे जो है भारतीयों को संगठित करने के लिए, भारतीय मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। और इस ह्यूम के सहयोग में सूर्यनारायण बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, भारतीय नेता उनके सहयोगी थे, क्योंकि वे भारत से ब्रिटिश सरकार के जो शासन था उससे जो भारतीयों को जो शोषण हो रहा था
जो दयनीय स्थिति हो रही थी उससे वो दुखी थे। और ये जो जितने भी शोषण और पीड़ा हो रहा था इसको कम करने के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए वे जो है भारतीय नेताओं के साथ मिलकर, क्योंकि हुयूम स्वयं स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे, इसलिए वे स्वतंत्रता के लिए भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की है। तो दोनों विचारों को देखने के बाद जो है, दोनों विचारों अगर इसको अगर निष्कर्ष में देखिएगा तो दोनों विचार जो है अंशतः सत्य है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। लेकिन यह मानना पड़ेगा आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी, किंतु भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित और भारतीयता विद्यमान थी। समझ रहे हैं? तो ये विवाद है, इसका पीडीएफ पढ़ लीजिएगा और हम एक उग्रवादी पढ़ा के हिस्ट्री क्लोज करेंगे। उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी।